गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जो अब होने वाली हमारी क्लास है वो करंट अफेयर की मेरे भाई। करंट अफेयर की वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट टू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा बिना समय के भाई हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, हर एक बच्चे तक। ठीक है ना, चलिएगा। आप कोई भी एग्जाम अगर देना चाहते हैं चाहे किसी भी स्टेट का, तो आपके लिए करंट अफेयर है जो रामबाण होने वाली है। ओके, चलिएगा। पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट पढ़िए और आंसर दीजिएगा इसका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश ने कब अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो मेरे भाई जब बांग्लादेश ने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है 55वां, तो ये मनाया मेरे भाई 26 मार्च को। ठीक है ना, 26 मार्च है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 26 मार्च इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यानी टाटा जो मोटर्स है, टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये मेरे भाई विक्की कौशल को बनाया है। विक्की कौशल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ये है मेरे भाई विक्की कौशल, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, चलिएगा आगे देखिए मेरे भाई। स्केचर ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फेडरल बैंक ने विद्या वामन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लीवी ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। फिक्की फ्रेम्स को ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वीवो ने सुहाना खान को अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरभजन और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग बोर्ड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आलिया भट्ट को आई और रियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है मेरे भाई। ठीक है, ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे भाई। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी एनआईएच के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे भाई? ठीक है, तो जय भट्टाचार्य को किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखिए। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है। अरुण मामेन्स एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर शिव कुमार कल्याणम को एनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गणपति सोरमे को टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और भारत बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। डॉक्टर जय माल्यावागी सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। और तकांशी नाकाजिमा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। ये जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इनमें से आपको बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम देकर देख लेना। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मेरे भाई सिंगापुर और इंडिया ने किए हैं। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, सिंगापुर और जो इंडिया है इन्होंने ये हस्ताक्षर किया है डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए। ओके, चलिएगा। अगर बात मैं सिंगापुर की करता हूँ, सिंगापुर की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो सिंगापुर सिटी है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो सिंगापुर डॉलर है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ थर्मन समन गुथामा है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो लॉरेंस वोंग है मेरे भाई। ठीक है ना, भारत और सिंगापुर ने हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। चलिएगा
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज भारती राजा का निधन हुआ है, वह कौन थे? जो ये मनोज भारती राजा थे मेरे भाई, ये एक अभिनेता थे, ठीक है ना, अभिनेता थे। और ये 25 मार्च 2025 को चेन्नई के चट्टपैट स्थित आवास में हृदय यानी हार्ट की वजह से इनका निधन हो गया मेरे भाई, हार्ट फेल होने की वजह से। ओके, ये एक अभिनेता हैं जो कि मनोज भारती राजा है मेरे भाई, ठीक है ना। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? तो ये मेरे भाई मेघालय कर रहा है, मेघालय इसका राइट आंसर होगा। जो 7वें एक एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का जो आयोजन होगा वो मेघालय करेगा मेरे भाई। ओके, चलिएगा। अगर बात मेघालय की हुई है, मेघालय की कैपिटल की बात करो तो शिलोंग है मेरे भाई। सीएम की बात करो तो कनॉड संगमा है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करो तो CH विजय शंकर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये मेरे भाई सुनील कुमार, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। 87 किलोग्राम रोमन कुश्ती के मुकाबले में भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने चीन के जियाकिस हुआंग को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है मतलब। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा मेरे भाई? तो ये इंडोनेशिया शामिल होगा मेरे भाई, ठीक है ना, इंडोनेशिया शामिल होगा, ठीक है ना। ये देखिए, इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में न्यू डेवलप बैंक में 8 सदस्य देश हैं, और जब इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होगा तो वह बैंक का सदस्य बनने वाला 9वां देश होगा। और इसके अंदर जो 8 देश है मेरे भाई, वो कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है मेरे भाई, और मिस्र है मेरे भाई, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात है मेरे भाई, और मिस्र है मेरे भाई, ठीक है। ये 8 है, और जो 9वां जो देश है मेरे भाई जो इसमें शामिल होना चाहता है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, अगर बात इंडोनेशिया की हुई है, इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करूँ तो जकार्ता है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो इंडोनेशियन रुपये है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्राबो सुबिनाटो है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग का दृढ़ किया है मेरे भाई। प्रभावो सुबियातो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं मेरे भाई। इंडोनेशिया को माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है मेरे भाई। इंडोनेशिया के माउंट डुकाबो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण देश इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य को टीबी संरक्षण में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मेरे भाई तेलंगाना को मिला है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगर बात तेलंगाना की हुई है, तेलंगाना की कैपिटल की बात करूँ तो हैदराबाद है। सीएम की बात करूँ तो रेवंत रेड्डी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ जिसुदेव वर्मा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है मेरे भाई। 8 दिवसीय नगोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन किया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। और विश्व तेलुगु सम्मेलन राजा महेंद्रम में शुरू हुआ है। और रायतु भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार ने किसानों को अब तक हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये देने की सहायता देगी मेरे भाई। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई? जो नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई वो है राजीव गौबा वी। ठीक है ना, ऑप्शन जो सी है वो इसके राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में NNM यानी मानंद विश्वविद्यालय किस देश की सहायता में बोध AI की शुरुआत करेगा मेरे भाई? तो ये मलेशिया की करेगा मेरे भाई। मलेशिया इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, मलेशिया इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर बात मलेशिया की हुई है, मलेशिया की कैपिटल की बात करूँ तो कुआलालंपुर है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो मलेशियन रिंगिट है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो अनवर लेलब्रेही है मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा मेरे भाई। जो यूसीसी लागू करेगा मेरे भाई वो है गुजरात। ठीक है, तो दूसरा राज्य बनने जा रहा है मेरे भाई वो है गुजरात। ओके, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड के बाद गुजरात है मेरे भाई। अगर बात गुजरात की हुई है, गुजरात की कैपिटल की बात करूँ तो गांधीनगर है। सीएम की बात करूँ तो भूपेंद्र भाई पटेल है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ आचार्य देवव्रत है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। सैन्य अभ्यास जल थल सुरक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है। कुन्नेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और गुजरात ने भारतीय भेड़ियों की आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला जामनगर में आयोजित किया जाएगा जो है ना एक कंसीज ऑफ द कोस्टल्स एंड विडर ब्रीड्स जो है जानवर में आयोजित किया जाएगा। गुजरात में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। और गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए सवार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए गुजरात शीर्ष पर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है मेरे भाई? जो बालपन की कविता है मेरे भाई किस मंत्रालय ने की है मेरे भाई? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने की है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन UWW एशिया ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं मेरे भाई? तो ये संजय सिंह चुने गए हैं मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। UWW एशियाई ब्यूरो सदस्य है जो है संजय सिंह है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर होगी मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली के अंदर एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप आयोजित होनी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो ये था कि हाल ही में पारंपरिक शिगमो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ था? तो ये गोवा के अंदर हुआ था मेरे भाई। गोवा इसका राइट आंसर है। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है मेरे भाई? तो ये आपने बताना है। केरल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे भाई। ठीक है ना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप SK स्टार एजुकेशन के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बच्चे तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है ना। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा
और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।